गड्ढे में थी भभुआ या भभुआ में थी गड्ढे। जिस स्थिति में भभुआ के सभापति पदभार ग्रहण किए थे वो जर्जर स्थिति। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान सभापति भभुआ नगर के चेयरमैन मंटू। भभुआ में ऐसी 3 समस्या बहुत विकट दिख रही है, जो कि पहला समस्या है नाला की। जो बरसात आती है तो आप सदर अस्पताल से इक्ता चौक की स्थिति वो हो जाती है, जो चलने की क्या वो गाड़ी पर जाइएगा फिर भी आप गंदा हो जाएगा। और दूसरी समस्या है कचड़े की समस्या, जो बहुत दिनों से लगातार काम हो रहा है उस पर, फिर भी इतनी कचड़ा हो रही है। तीसरी समस्या लाइट। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे सौंदर्यीकरण होगा? सबसे पहले तो मैं कचड़े पे बात करूंगा। उससे हम लोग बहुत जोर शोर और बहुत तेजी के साथ पूरे शहर को साफ सफाई रखने में, सफाई कराने में हम लोग पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। गड्ढे में थी भभुआ या भभुआ में थी गड्ढे। जिस स्थिति में भभुआ के सभापति पदभार ग्रहण किए थे वो जर्जर स्थिति थी, जिसमें लाइट की समस्या हो, नाली की समस्या हो या अन्य बहुत सी ऐसी समस्या थी जिससे अवगत हमने कराए। और 2 महीना भी नहीं बीता जिसमें अभी पदभार लिए हैं वर्तमान सभापति मंटू सिंह जी। आइए उनसे बहुत सी ऐसी तथ्य जुड़ी है जो सारी समस्या से अवगत होंगे और सारी समस्याएं जितने भी है उससे अवगत कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्तमान सभापति भभुआ नगर के चेयरमैन मंटू सिंह जी। भैया पहले तो नमस्कार। नमस्कार। भभुआ में ऐसी 3 समस्या बहुत विकट दिख रही है, जो कि पहला समस्या है नाला की। जो बरसात आती है तो आप सदर अस्पताल से इक्ता चौक की स्थिति वो हो जाती है, जो चलने की क्या वो गाड़ी पर जाइएगा फिर भी आप गंदा हो जाएगा। और दूसरी समस्या है कचड़े की समस्या, जो बहुत दिनों से लगातार काम हो रहा है उस पर, फिर भी इतनी कचड़ा हो रही है। तीसरी समस्या लाइट की है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे सौंदर्यीकरण होगा? सबसे पहले तो मैं कचड़े पे बात करूंगा। तो हमारी जितनी भी नगर परिषद की पूरी टीम है, या डोर टू डोर हो या हम लोग का अपना जो लेबर हैं, उससे हम लोग बहुत जोर शोर और बहुत तेजी के साथ पूरे शहर को साफ सफाई रखने में, सफाई कराने में हम लोग पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि शहर की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 लाख के तकरीबन है, और हम लोग के पास इस समय मानव बल उतनी भी पूरी व्यवस्था नहीं है। हम लोग ये लगे हुए हैं लगातार कि 50-60 और मानव बल अगर हम लोग को और मिल जाते तो शहर के साफ सफाई कराने में और सफाई रखने में बेहतर होता। अच्छा, अभी जो लाइट की समस्या आ रही है, बहुत से ऐसे मोहल्ला है, वार्ड है जहां पर लाइट तो लगी थी, लेकिन अभी की हाल वर्तमान में इतनी जर्जर समस्या हो चुकी है कि लोग वहां पर अपनी निजी लाइट जलाकर काम कर रहे हैं। वो मतलब बनाने के लिए आप लोग को अप्रूवल रहता है कि आप लोग क्या होगा उस पे कुछ का आपका क्या विचार है? नहीं, आपका बात सत्य है। इस समय लाइट की काफी समस्या है हमारे शहर में, हम स्वीकार करते हैं इसको। मगर लाइट पे बहुत तेजी के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं, और हमने अपने बोर्ड के बैठक में तकरीबन 3,500 लाइट खरीदने का प्रावधान भी किया है, और उसको स्टैंडिंग में हमने मंजूरी भी दी हुई है। अब या जो भी 20 दिन या 25 दिन जो भी सरकारी प्रक्रिया है पटना से, इसलिए एक टीम बनती है, वहाँ पे टीम बनाने के दौरान ही खरीदारी होगी। सरकार का गाइडलाइन से हम लोग को मिला हुआ है, तो ये गाइडलाइंस हम लोग पूरी कर चुके हैं। और 15 से 20 दिन लगेगा जब जो कि लाइट हम लोग के पास जब नगर परिषद में आ जाएगी ई सेल का, तो हम लोग पूरे भभुआ में गली टोला मोहल्ला वार्ड जितने भी हैं सारे एकमग जगमग हो जाएंगे। और हमने 13 हाई मार्क्स का भी प्रावधान किया है, जो आपके पटेल चौक, एकता चौक, हाई मार्क्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, समझ नहीं पा रहे। हाई मार्क्स वो लाइट होती है जो कभी आप सदर अस्पताल में या एकता चौक पे देखे होंगे, जो उसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट होती है। उसमें 10-15 लाइटें लगी होती है ऊपर से, वो ज्यादा प्रकाश करती है। वो चौक चौराहे पे ही लगाया जाता है। तो हमने भभुआ में जितने भी चौक चौराहे हैं 13 जगहों पे हमने चिन्हित कर हाई मार्क्स लगाने का कार्य किया। जैसे पटेल कॉलेज है, उसके बाद जयप्रकाश चौक है, पटेल चौक है, शिवाजी चौक है, अष्टभुजी मोड़ है, उसके बाद टाउन हाई स्कूल है, उसके बाद एकता चौक है, कैमूर स्तंभ है, उसके बाद हमारा पुराना बस स्टैंड। अच्छा, ये कब तक हो सकती है? बस यही 1 महीना के अंतराल में, जुलाई के फर्स्ट हो या जुलाई के लास्ट तक पूरी लाइट और हाई मार्क्स दोनों शहर एकदम जगमग करते नजर आएगा आपको। अच्छा, ये जो नाला बन रहा है, ये पहले से ही काम लगा था कि आपके पदभार होने के बाद ये काम लगा? नहीं, उसका जो स्वीकृति थी वो हम लोग को 2025 में ही मिल चुकी थी, मगर वो रामनवमी को ही कार्य लगना उसका होना था। मगर संवेदक के कारण कुछ पटना से जो अटकनें आ रही थी,
तो हम लोगों ने बात किया पटना नगर विकास में, उसके बाद संवेदक से बात किया और बुडको के जेई से बात किया कि भाई इस बरसात का मौसम आ रहा है हमारे शहर में और जल जमाव की काफी समस्याएं होती हैं। अगर बरसात में काम लगाइएगा तो ना पानी निकल पाएगी, ना पानी की निकासी पर लगेगी और जनता कीचड़ से और परेशान हो जाएगी। तो अभी तो बरसात आ चुका है। हाँ, तो बहुत जल्द जल्द काम उन्होंने लगाया, मगर उससे काम लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा। मगर हम लोग का ये है कि लक्ष्य कि कम से कम 10-15 दिनों में महिला महाविद्यालय के आगे तक अगर चला जाता है तो इधर की जो जल जमाव की समस्याएं हैं वो मतलब सदर अस्पताल तक वो बेहतर नजर आएंगी जब आपको। पहले वहां पर नाले का कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, बहुत पुराना नाला है, तकरीबन 20 साल पहले का वो जर्जर नाला है। अब तत्कालीन उसका प्रशासनिक स्वीकृति इस समय जाके 2025 में हम लोग के कार्य में मिला है और वही तुरंत उसका कार्य हो रहा है। जितना जल्द हो जनता को राहत हो, ये हमारा हर संभव प्रयास रहता है। आगे की रणनीति आपकी क्या हो सकती है कि नगर परिषद से क्या सुविधा मिल सकता है, नगर को कैसे सुरक्षा अच्छा लगे, उसके लिए कुछ कार्य हो सकता है? नगर परिषद, सबसे पहले तो मैं भभुआ नगर परिषद के जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना एक माह हमारा कार्यकाल को बीत रहा है, कार्यकारिणी हम अध्यक्ष हैं अभी, पर जो कि अध्यक्ष का पद है वो निर्वाचन के द्वारा खाली हो गया है, हम उनके जगह पे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। मेरी सबसे ज्यादा फोकस इस समय साफ सफाई और लाइट पे है, जो शहर की बहुत ही विकट समस्या है, समझ जाइए, और शहर के लिए जरूरी भी है कि जितनी जल्दी साफ सफाई और लाइट की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उसके बाद शहर को सुंदर स्वच्छ बनाते हुए पूरे मतलब कि एक पिंक टॉयलेट का भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं। वो आपको नगर परिषद के आगे एक पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए हम लोग बना रहे हैं, जो कि पूरे भभुआ में नहीं था पहले। इसलिए कि उसमें सिर्फ जो भी कर्मी होगी वो महिलाएं होगी और महिला से संबंधित जितनी भी आवश्यकता वस्तु होगी उसमें रहेगा। दूसरी चीजें हैं कि हर वार्ड में चिन्हित कर करके एक शौचालय का प्रावधान हम लोग ने किया है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हम लोग दिए हैं। अगर जगह चिन्हित हो जाती है तो महीने के अंदर हर वार्ड में एक शौचालय मिल जाएगा, जो हमारी माँ बहनों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, न शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी को, जो इतना समय बहुमूल्य हम लोग को थोड़ा सा दिया और भभुआ नगर के लिए तमाम ऐसी कार्य करना शुरू कर दिए हैं जिससे सुविधाओं के लिए बौछार लगने वाली है। इसलिए बने रहिए जन क्रांति न्यूज। धन्यवाद। राहुल कुमार गुप्ता, क्लिक कर दो।